हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, जो कि एक कॉमन पेपर है सारे ब्रांच 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का, उसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मोटिवेशन के बारे में जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जब मैनेजमेंट का पेपर आप लोग का आता था, मैनेजमेंट का पेपर जब पहले चलता था, उसमें मोटिवेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाते थे। तो चांसेस इस बार भी है कि मोटिवेशन से क्वेश्चन आपको पूछे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मोटिवेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन है क्या। तो मोटिवेशन के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे। मोटिवेशन क्या है, तो वो एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिसके द्वारा कि कोई भी वर्क को आप इफेक्टिव वे में सही तरीके से लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप करने की जो क्षमता रखते हैं, वो मोटिवेशन के थ्रू ही होता है। जब आप कोई वर्क के प्रति मोटिवेटेड होते हैं, तब उस काम को एक सही ढंग से सही अप्रोच के साथ आप कर पाते हैं। देखिए मोटिवेशन को क्या लिखा गया है कि मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज, मोटिवेशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्टिमुलेटिंग, इसको कहते हैं स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग, मतलब कंटिन्यूअस इंस्पायरिंग प्रोसेस ये हमारा होता है। मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस इंस्पायरिंग प्रोसेस होता है, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर ड्यूटी इफेक्टिवली एंड विथ बेस्ट कैपेसिटी। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो सही तरीके से इफेक्टिव वे में अपना ड्यूटी को करे और अपना बेस्ट कैपेसिटी को दे सके। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन हमारा एक कंटिन्यूअस इंस्पायरिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि एम्प्लॉय जो है वो अपने ड्यूटी को इफेक्टिव तरीके से और हमारा बेस्ट कैपेसिटी के साथ वो कर पाते हैं। तो मोटिवेशन आप लोग समझ गए मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग कंटिन्यूअस इंस्पायरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली विथ बेस्ट कैपेसिटी। दूसरा हमारा इसमें कहता है कि मोटिवेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द मेंबर। मोटिवेशन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है मेंबर्स को इंस्पायर करने का ऑफ द टीम में टू डू देयर वर्क इफेक्टिवली, ताकि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से इफेक्टिवली कर सके एंड कैरी आउट प्रॉपरली द टास्क दे हैव एक्सेप्टेड, और उनको जो टास्क मिला है उस टास्क को सही तरीके से वो कर सके, सही तरीके से वो करे, वही कहता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द मेंबर ऑफ टीम है। किसी भी टीम के मेंबर को इंस्पायर करने का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है वो हमारा मोटिवेशन होता है, ताकि वो लोग जो है वो अपने काम को सही तरीके से इफेक्टिव वे में कर सके एंड कैरी आउट प्रॉपरली टास्क को प्रॉपरली तरीके से वो कर सके एंड दे हैव एक्सेप्टेड, जो उनको मिला है काम उस काम को वो सही तरीके से वो कर सके। ठीक है। मोटिवेशन हेल्प टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। मोटिवेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में बहुत ही मदद करता है। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं, बेसिक सी बात आप समझिए कि जब आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं, लास्ट के समय की बात कर रहे हैं, जब अंतिम समय में आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो उस समय आप पूरा मोटिवेटेड रहते हैं कि हमको जो है वो 2 दिन 3 दिन का समय मिला है, इस 3 दिन में हमको इस पूरे सब्जेक्ट का पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको दिमाग में रख लेना है, किसी भी तरीके से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तब उस समय आप जो पढ़ने का प्रक्रिया रहता है, आपका पढ़ने का जो तरीका रहता है वो चेंज रहता है, पूरा मोटिवेटेड पूरा फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आपका लास्ट मौका आपके पास मिलता है। तो मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके मदद से कोई भी चीज, कोई भी वर्क को कोई भी एम्प्लॉय के द्वारा आप इफेक्टिव वे में आप उसको करवा सकते हैं। इसी वजह से इंडियन आर्मी हो गया, ये सब हो गया, यहाँ पर हर हमेशा जवानों को मोटिवेट किया जाता है, ताकि जो है वो इफेक्टिव वे में अपना वार ये सब हो, जब युद्ध ये सब का समय आए तो वो सही तरीके से सही वे में अपना देश के लिए वो अपना काम कर सके, देश के लिए आप देश के प्रोटेक्शन के लिए वो सारे जो भी उनका काम है वो अच्छी तरीके से वो कर सके। तो मोटिवेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी काम के प्रोडक्टिविटी जो होता है कोई भी वर्कर का, उस प्रोडक्टिविटी को हम लोग इससे बढ़ा देते हैं। मोटिवेशन का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, 2 डेफिनेशन लिखे, दोनों में से कोई एक आप लिखिएगा मोटिवेशन में। अब हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है मोटिवेशन का। मोटिवेशन जो हमारा इसका ओवरऑल एडवांटेज क्या है, इसका जो हम लोग कहते हैं बेनिफिट मतलब फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा ये है कि इससे हमारा जो वर्क इफिशियंसी होता है वो हमारा बढ़ जाता है। तो वही लिखता है हाई इफिशियंसी, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज है उसका आप सही तरीके से आप उपयोग करते हैं, ये बेनिफिट होता है मोटिवेशन का, सही तरीके से आप उसका यूटिलाइज कर पाते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, साथ ही साथ आपका जो एम्प्लॉय है, आपके कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उसके टर्नओवर को आप जो है वो इससे रिड्यूस हो जाता है। अगर
आपके पास जो भी वर्कर है, जो भी आपके पास जो एम्प्लॉय है, अगर उसको आप मोटिवेटेड रखते हैं, उसको चाहे किसी भी तरीके से आप मोटिवेट रखें, फाइनेंस देकर, पैसा देकर आप उसको मोटिवेट रखें, या खुद वो डेडिकेटेड हो आपके कंपनी के प्रति, तब उस केस में क्या होगा, वो आपकी कंपनी से जाएगा नहीं, टर्नओवर नहीं करेगा, आपके कंपनी को छोड़ेगा नहीं। तो मोटिवेशन का ये भी फायदा होता है कि इससे हमारा जो टर्नओवर होता है हमारा एम्प्लॉय का, वो हमारा कम जाता है। मोटिवेशन हेल्प टू चेंज फ्रॉम निगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेशन निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर देता है। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं, जैसे एग्जाम के समय में आपको कोई कह दे कि जो है मैनेजमेंट में भी आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, जबकि न्यूमेरिकल का तो पेपर होता नहीं है जनरली, लेकिन अगर वो आपको कह दे कि नहीं मैनेजमेंट में जनरली जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पूछेगा, तब उस केस में आप क्या हो जाएगा, उसमें तो आपको लगेगा हमको तो टीचर भी नहीं पढ़ाया है, तो उसमें आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। वहीं पर अगर कोई आपको आकर ये कह दे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा भी तो हमारे पास ऑप्शन तो है, हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन भी तो देगा, तो उसको हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका निगेटिव थॉट को आप पॉजिटिव थॉट में, निगेटिव एटीट्यूड को आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही कहता है मोटिवेशन हेल्प टू चेंज फ्रॉम निगेटिव एटीट्यूड, आपके निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने में हमारा जो मोटिवेशन है बहुत ही हेल्प करता है। साथ ही साथ हेल्प इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन गोल, साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होता है कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेशन सेमिनार लगवाते हैं, मोटिवेट उनको करवाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलाते हैं, हमारा मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं उनके द्वारा उनको स्पीच डिलीवर करवाते हैं, ताकि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहे और इफेक्टिव वे में काम को करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको सही समय के साथ ही वो अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उसको वो पूरा कर सके, गोल जो है उसको पूरा कर सके। तो ये हमारा बेनिफिट होता है मोटिवेशन का। बात कर लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा मोटिवेशन का क्या होता है, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। इसमें कोई व्यक्ति बोल कर ही आपको मोटिवेट कर सकता है, आपके दिमाग को एक तरह से कि निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है। मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन मोटिवेट कर दिए काम हो गया, ये नहीं। मोटिवेशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मोटिवेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ वर्क, मोटिवेशन हमारा कोई भी काम का जो हमारा काम करते हैं उसका स्ट्रेंथ होता है, उसका कोई भी काम आप कितना इफेक्टिव वे में कर सकते हैं वो हमारा मोटिवेशन से ही आपको पता चल जाता है कि आप उसके प्रति कितने डेडिकेटेड है, कितने अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप मोटिवेट रहिएगा तो जाहिर सी बात है आप अच्छा प्रोडक्टिविटी करिएगा, अच्छा आपका स्ट्रेंथ होगा। इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन हमारा दो तरीके का हो सकता है, या वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो, नहीं तो वो नेगेटिव मोटिवेशन, दोनों तरीके का हो सकता है। टाइप ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक हमारा इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है और एक हमारा एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रेंसिक मतलब जो आपके अंदर खुद ब खुद मोटिवेट जो आप होते हैं वो हमारा होता है, एक होता है एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें कि बाहरी काउज के द्वारा आपको मोटिवेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप ये काम को कर लेते हैं, जैसे आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या है कि अगर आप कंपनी का हेड हैं, अगर कंपनी आपका ही है तो आप तो आपका तो खुद आप अपने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए आप मोटिवेटेड रहिएगा। तो ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे एक एग्जांपल से, बेसिक से एग्जांपल और समझिए। जैसे आपको कविता लिखना आता है, आपको कविता लिखना मज़ा आता है कविता लिखने में, या आपको गाना लिखने में मज़ा आता है, तो आप गाना जो है वो अच्छी तरीके से लिखते हैं और उसमें आपको जो है पूरा मन लगता है। आपको अगर फ्री में भी वो काम करने के लिए कहे कोई गाना लिखने के लिए तो आप लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वहीं पर अगर आपको गाना लिखना शुरू कर रहे हैं ये देखकर कि अगर गाना हम लिखते हैं तो उसके एवज में आपको अच्छा पैसा मिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या है कि आप गाना को अच्छा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप उतना इफेक्टिव वे में नहीं भी लिख सकते, दोनों कारण हमारा हो सकता है। तो मोटिवेशन दो तरीके का, एक जो खुद के अंदर से निकलता है जिसमें कि कोई हमारा इफ और बट नहीं होता है, जिसमें हमारा कोई भी प्रेज नहीं होता है, कोई हमारा प्राइज नहीं होता है, उस तरीके का जो मोटिवेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें कि लाभ नहीं देखा जाता है, आपका पैशन देखा जाता है। एक हमारा होता है एक्सट्रिंसिक, जिसमें कि इस वजह से आप उस काम को मोटिवेटेड होकर करते हैं ताकि इस काम के बदले में आपको जो है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दोनों को हम लोग डिफरेंस के रूप में आपको लिखें, अगर एग्जाम में आएगा तो आप एक एक तरफ का दोनों का लिखिएगा। अगर इंट्रिंसिक आया तो इस तरीके का पूरा पॉइंट लिख दीजिए, एक्सट्रिंसिक आया तो इस तरीके का पूरा पॉइंट को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो क्या कहता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कहता है कि इन दिस मोटिवेशन इज इंटरनल मोटिवेशन ऑफ पर्सन, ये हमारा किसी भी पर्सन का इंटरनल मोटिवेशन होता है। जबकि हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ये क्या कहता है, तो कहता है दिस मोटिवेशन कम बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल थिंग, ये मोटिवेशन हमारा एक्सटर्नल थिंग के वजह से आता है। जैसे हमारा प्रेज हो गया, मतलब कुछ
आपको पैसा मिले, कुछ अवार्ड मिले, कुछ रिवार्ड मिले, उस तरीके का जो मोटिवेशन होता है कि इस काम को हम लोग करेंगे तो इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, तो ये हमारा जो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जो व्यक्ति होता है वो अपने काम को एंजॉय करता है, जो उसका टास्क है उसको वो एंजॉय करता है, क्योंकि वो उसी के इच्छा अनुसार उसको काम मिला है। जैसे अगर आपको गाना अच्छा लगता है और कोई आपको कहने आपको गाना नहीं है, आपको गाना को लिखना है, तब उस केस में आप उसको एंजॉय नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आपको कहे कि आपको गाना अच्छा लगता है, आपको पता है कि आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाने के लिए पैशनेटेड हैं, अगर आपको गाने के लिए ही कहा जाए तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने टास्क को एंजॉय करता है, जबकि एक्सट्रिंसिक में हो सकता है भी वो एंजॉय करे, नहीं तो वो एंजॉय नहीं भी कर सकता है। सिर्फ प्रेज, सिर्फ पैसा, सिर्फ अवार्ड के लिए भी वो काम को कर सकता है। कहता है कि द रिजल्ट प्रोड्यूस आर बेस्ट, इसमें जो रिजल्ट हमारा बनता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो खुश मिजाज होकर पूरा एकदम दिल लगाकर काम कर रहा है, तो रिजल्ट हमारा बेस्ट होगा। इसमें क्या है कि पर्सन जो है वो वर्क लोड को लेते हुए काम कर रहा है, इस वजह से सोच सकता है कि हमारा जो रिजल्ट हो वो उतना अच्छा ना हो। तो कहता है द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड मे नॉट बी अप टू द मार्क, जो मार्क आप लोग करके रखे हो उस मार्क तक आपको जो है वो जिस डिजायर आपका उस डिजायर तक हो सकता है आपको जो है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल सके, बेटर उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल सके। कहता है पर्सन कीप डूइंग दिस एक्टिविटी विदाउट मिसिंग मनी और रिवार्ड, यहाँ पर व्यक्ति जो है वो काम को करता है ये बिना सोचे हुए कि इसमें इसकी इच्छा नहीं रखता है, कि ना उसको पैसा और रिवार्ड का कोई इच्छा बिना रखे हुए वो काम को करता है। जबकि यहाँ पर व्यक्ति जो भी एक्टिविटी करता है उसके अंदर ये एक बात होता है कि इसके एवज में उसको कुछ मनी या कुछ रिवार्ड मिलेंगे। कहता है दिस मोटिवेशन इज नेचुरल, ये मोटिवेशन हमारा नेचुरल होता है, एंड ऑटोमेटिक टू डू दी टास्क, और ऑटोमेटिक होता है कोई भी काम को करने के लिए। जबकि हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, कहता है द पर्सन हैज टू पुश, पर्सन को पुश किया जाता है, टू प्रमोट टू डू दिस, बस पर्सन को पुश किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि वो इस काम को करे, किसमें एक्सट्रिंसिक में। एग्जाम्पल में दिया है जैसे राइटिंग पोएम फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए पोएम को लिखना, ये क्या हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वहीं पर राइटिंग पोएम टू सेल इट, पोएम को आप लिख रहे हैं बेचने के लिए, एंड गेट सम मनी और रिवार्ड आउट ऑफ इट, उसके बदले में आपको कुछ पैसा और कुछ रिवार्ड मिले, ये हमारा क्या हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी में एक क्वेश्चन और हो सकता है आपको पूछे, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, अभी तक पूछा था 5th सेमेस्टर में नया पेपर में रहते हुए भी पुराना सिलेबस से, तो हमको लगता है ये टॉपिक आपको पूछ दे मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन के एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी जो दिया गया था वो मोसले के द्वारा दिया गया था, तो आपको ये पूछ सकता है कि राइट द मोसले थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें क्या है, कहता है दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड, ये थ्योरी जो हमारा है वो ह्यूमन नीड के अनुसार बेस्ड है, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये थ्योरी बेस्ड है, एंड गिवन बाई अब्राहम मोसले, और ये जो दिया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है, तो अब्राहम मोसले के द्वारा दिया गया है 1943 में। कहता है मोसले डिवाइडेड ह्यूमन नीड इनटू 5 कैटेगरी, मोसले जो है वो ह्यूमन नीड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी होता है उसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड, ये हमारा जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सबसे पहला जो कैटेगरी बांटे थे मोसले, वो बांटे थे साइकोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड में। मतलब जनरली क्या कि जो बेसिक नीड होता है व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति कोई भी ह्यूमन हो उसका बेसिक नीड क्या होता है, तो बेसिक नीड उसका होता है कि उसको प्रॉपर कपड़ा मिल सके जिसको कि वो पहन सके, प्रॉपर फूड मिल सके, छोटा मोटा एक अच्छा सा उसको घर मिल सके, ये सबसे पहला नीड होता है किसी भी व्यक्ति का, कि उनको रोटी मिले मतलब खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और मकान मिल जाए, सबसे पहला नीड तो यही होता है। तो कहता है देयर आर सम बेसिक नीड एंड विदाउट फुलफिलिंग देम अप टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल अ पर्सन डज नॉट थिंक ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ नीड। कहता है कि कुछ जो है वो बेसिक नीड होते हैं जिसको कि अगर कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं करे सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर, तब तक वो जो है वो किसी दूसरे नीड के बारे में सोच नहीं सकता है। अगर आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रहा है तो कभी भी आप BMW का सपना नहीं देख सकते हैं। आपका जो सबसे पहला मोटिवेशन होगा वो यही होगा कि आपको जो है वो प्रॉपर फूडिंग मिल सके, प्रॉपर आपको लॉजिंग मिल सके, प्रॉपर आपको रहने का जगह मिल सके, प्रॉपर खाना आपको मिल सके, सही वे में आपको मिल सके, सबसे पहला नीड तो यही होता है। तो सबसे पहला जो इनका कैटेगरी था वो बेसिक नीड का था। दूसरा जो हमारा कैटेगरी था, जब आपका बेसिक नीड फुलफिल हो जाता है तब फिर आपका जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का होता है, कि अब तो हमारा बेसिक नीड तो पूरा हो गया, अब इस नीड के साथ साथ आप कुछ बचत करते हैं जिसमें कि आप जो है वो कुछ आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा को जमा करके रखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। कहता है व्हेन द बेसिक नीड आर फुलफिल्ड, जब हमारा बेसिक नीड फुलफिल हो जाता है, देन अ पर्सन टेक अ नंबर ऑफ स्टेप फॉर इट सेफ्टी, तब जो कोई व्यक्ति होता है वो बहुत सारे स्टेप को फॉलो करता है अपने सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए क्या मतलब, जब उनका एज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा जब वो काम करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब उस समय उनको सर्वाइव करने के लिए उनके पास
क्या रिसोर्सेज को वो जमा कर रखे हैं उसके बारे में वो सोचते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो वो बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं या कुछ पैसों को कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट करते हैं जिसका कि आउटकम अच्छा मिले और वो जो है वो जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे डबल ट्रिपल उनको पैसा मिल सके। तो बहुत सारे व्यक्ति आप लोग देखते होंगे LIC का बीमा करवाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो है वो बैंक में पैसा को फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे शेयर खरीद कर रख देते हैं। तो ये सब चीज़ में वो पैसा को इन्वेस्ट करके अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जो है वो पैसा को सिक्योर करके रखते हैं, आने वाले समय के लिए एक रिसोर्सेज को वो बना कर रखते हैं। तो दूसरा नीड हमारा जब बेसिक नीड पूरा हो जाता है उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा जब पैसा आने लगता है तो उसको आप जो है वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए। वही कहता है नंबर ऑफ स्टेप फॉर सेफ्टी, कहता है परमानेंट जॉब इन ए पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी में अगर आपका परमानेंट जॉब है, बैंक डिपॉजिट मेक प्रॉपर्टी एंड हेल्थ, तब उसमें आप लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर आपका जो है वो बैंक डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक डिपॉजिट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप लोग बनाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करके कोई जमीन लिए, जमीन पर कोई घर बना दिए, उसको फिर रेंट पर लगा दिए, तो रेंट से तो हर हमेशा पैसा आते रहेगा। तो इस तरीके से वो जो है वो फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, अपना हेल्थ के लिए कुछ हेल्थ बीमा ये सब वो करवा कर रखते हैं। जब ये नीड पूरा हो जाता है तो उसके बाद उनका अगला नीड जो आता है वो क्या आता है, सोशल नीड। सोशल नीड में क्या होता है, तो सोशल नीड में ये होता है कि वो दोस्त बनाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जो है जब इन सारे नीड को पूरा कर लेता है तो फिर वो चाहता है उनका दोस्त हो, उनका लव अफेक्शन हो, लव अफेयर उनका हो, उनका जो है वो अच्छा सा शादी हो, अपना फीलिंग को शेयर करे, उनके जो है वो आने मतलब अपना फैमिली को बनाए, ये सब वो सोचते हैं। ये तीसरा मोटिवेशन स्टेज में हमारा मोस्टली इसको डिवाइड किए सोशल नीड। कहता है ही सी विशेष टू मेक फ्रेंड, वो दोस्त बनाना चाहता है, लव अफेक्शन, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग, न्यू फैमिली, ये सब का नीड उसको फिर ये सब जब बेसिक नीड पूरा हो जाता है तब वो ये सब सोचता है। और जब ये सब भी हो जाता है तब उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो क्या आता है, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। जब पैसा इतना सब कुछ करने के बाद और भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसा आता है तब वो चाहता है कि हमारा जो है वो सोशल, हमारे जो एरियाज हैं, हमारे जो लोकालिटी है उसमें उनका इज्जत हो, एक रेस्पेक्ट हो, वो गेन करना चाहते हैं। अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छे ज्वेलरीज पहनकर, मतलब एक कहता है जिसको भौकाल बनाना, वो भौकाल बनाने का कोशिश करता है। कहता है ही ट्राई टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ सुपेरियर, वो कोशिश करता है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए एज कंपेयर टू अदर, दूसरे के कंपेरिजन में। इसके लिए वो क्या करता है, बियरिंग कॉस्टली क्लॉथ, महंगे कपड़े पहनता है, ज्वेलरीज पहनता है, ट्रैवल करता है लग्जरी व्हीकल्स में, मतलब बहुत ही महंगे महंगे गाड़ियों में वो घूमता है, एक्सपेंसिव वाचेज, मोबाइल को मेंटेन करता है और स्टेटस को अपना सोसाइटी में मेंटेन करना चाहता है। तो ये हमारा इनका 4 लेवल में, ये लोग जो थे मोस्टली थे वो अपने मोटिवेशन को 4 लेवल में इसको डिवाइड किए थे, 5 कैटेगरी में, 4-5 कैटेगरी ओवरऑल में किए थे ये हमारा मोस्टली साहब ने। जिसमें हमारा सबसे पहला बेसिक नीड था, फिर हमारा सिक्योरिटी नीड था, सोशल नीड था और हमारा रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो ये रेयर चांसेस से आपको पूछेगा, लेकिन क्योंकि प्रीवियस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें डाउट था कि इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड किए। हालांकि इतना डीप में जाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक इस सेशन में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए और आप इस सेशन को बहुत ही